नहीं तो स्केलर है लेकिन पावर कांस्टेंट है। बच्चों ये दो मोशन हो गया, कांस्टेंट मोशन में दो है। इसके बाद एक मोशन है जर्किंग मोशन, जिसे हमें पढ़ना नहीं है, उसे भी नीचे लिख दिया जाए, लिख लेना चाहिए जर्किंग मोशन बस। बच्चों थोड़ा ऐसे समझने के लिए पढ़ेंगे तो आगे हम लोग पढ़ेंगे ही। यहाँ पे देखो कांस्टेंट मोशन में ना दो मोशन है ना, एक है मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक है मोशन अंडर कांस्टेंट पावर। इसमें कौन वाला अच्छा है? क्वेश्चन आया कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन और कांस्टेंट पावर में कौन मोशन अच्छा है, बताइए कौन वाला अच्छा है? एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या कांस्टेंट पावर? एक सवाल तो यही है। कांस्टेंट पावर का मोशन अच्छा होता तो जेम्स वाट का इंजन म्यूज़ियम में न जाता। तो जो जेम्स वाट ने इंजन बनाया था वो मोशन कैसा था? कांस्टेंट पावर का था। स्टीम इंजन बना था ना, भाप का इंजन जेम्स वाट ने पहला बनाया था। तो उसमें क्या होता था कि जितना ज़्यादा फ्यूल उसमें डालते जाएंगे उतनी उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। उसमें दिखाता नहीं पिक्चरों में कि एक आदमी कोयला निकाल के डाल रहा है ट्रेन के इंजन में और ट्रेन भगी जा रही है, तो वाला इंजन कौन सा था? कांस्टेंट पावर का। आज वाली ट्रेन में ऐसा देखते हो कि कोई आदमी कोयला डाल रहा है खड़ा होके? आज वाला जो इंजन है ट्रेन का वो कौन वाला है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला है। और मोशन कौन अच्छा है? ए बी से अच्छा है। क्यों अच्छा है? इसके लिए कैलकुलेशन में देखा जाएगा। अभी हम ये मान लेते हैं कि ये अच्छा है, और दोनों का इफ़ेक्ट कहाँ पे है उसको दिखाने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। स्कूटर में एक राइट हैंड में जिसको ऐसे ऐंठता है तो स्कूटर भागती है, तो जो वैसे घुमाता है उसको क्या कहते हैं बच्चों? उसका नाम एक्सीलेटर नहीं है, एक्सेलरेटर। तो एक्सेलरेटर का मतलब ये हो गया कांस्टेंट एक्सेलरेशन राइट हैंड में, और लेफ्ट हैंड में खट गियर लगाते हैं, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, वो गियर क्या हुआ? कांस्टेंट पावर हो गया। तो जो गियर लगाते हैं वो पावर है, जो एक्सेलरेटर दबाते हैं, जो भागती है कार या बाइक, उसे क्या कहते हैं? कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो गियर का मतलब क्या हुआ? पावर। अब गियर किस हाथ में है? बाएं, और एक्सेलरेटर किस हाथ में है? दाएं। तो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड में कौन हैंड ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? राइट हैंड। देखो ये मेरा राइट हैंड बहुत काम करता है, और ये निकम्मा हाथ कोई काम नहीं करता, ये बेकार है, किसी काम का नहीं है। ये वाला सबसे ज़्यादा काम करता है, इसका कोई मतलब नहीं है। तो जो ज़्यादा काम करे वही अच्छा है, तो राइट हैंड में जो है वो अच्छा है। बाइक में आ जाओ, बाइक का गियर पैर में पड़ा है, और जो पैर में पड़ा है वो क्या अच्छा होगा? जो दाएं हाथ में है वो अच्छा होगा। तो कांस्टेंट पावर का जगह भी वहीं रखा है, सबसे बेकार तो पैर में डाल दिया। चलिए अभी मैं ऐसे समझाने के लिए, याद रखने के लिए सब एग्जाम्पल लिया। तो बच्चों कौन मोशन अच्छा होता, बस सिंपल सी बात करें तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन। और क्यों अच्छा होता है इसको थोड़ी देर बाद स्टडी करा जाएगा। अब अभी आप लोगों ने मोशन के बारे में इतना ज्ञान सीख लिया, इतनी बात समझ आई? नहीं समझ आया क्या? अब मोशन को हम पढ़ते कैसे हैं? पढ़ने का 3 तरीका है। कोई चीज़ को पढ़ने का फिजिक्स में 3 तरीका है। एक है ग्राफ से, दूसरा है कैलकुलेशन से, और तीसरा है ज्योमेट्री से। तो देखो एक है ग्राफ, एक है ज्योमेट्री और एप्लीकेशन, और एक है न्यूमेरिकल कैलकुलस। तो ग्राफ, कैलकुलेशन और ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, 3 तरह से स्टडी करना है आपको। हर चैप्टर 3 तरह से पढ़ना है। इसमें जो मेडिकल के लोग हैं वो एक चीज़ से भागते हैं। किससे भागते बच्चों? ज़्यादा वो ग्राफ से भागते हैं। कैलकुलेशन तो मान लो नहीं तो फार्मूले रट लेंगे, लेकिन ग्राफ में हमें देख के ही बताना पड़ेगा, वहाँ कोई फार्मूला नहीं काम आता। तो ग्राफ बिना फार्मूले का है, ग्राफ शुद्ध बुद्धि का बात है। तो हम वहीं शुरू कर दें, जहाँ से आप भागे वहीं शुरू करा जाए। तो आप पहले नंबर पे अब लिखेंगे, फर्स्ट नंबर
पोजीशन बच्चों टाइम का फंक्शन है। आप ऐसे लिखो एस टी कर्व। देखो मैं पहले ग्राफ से शुरू कर दिया, ग्राफ एस टी कर्व। एस टी कर्व में आप लिखेंगे कि पोजीशन टाइम का फंक्शन है। अगर बच्चों पोजीशन टाइम का फंक्शन है तो हम लोग इसको पढ़ते हैं दो तरह से। पहले तो बात ये कर लिया जाए कि हम यहाँ पे क्या करेंगे। बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे, निकालेंगे ds/dt, और इस ds/dt को क्या कहते हो, वेलोसिटी। तो ds/dt बराबर वेलोसिटी v, v बराबर tan थीटा। tan थीटा क्या है, स्लोप। तो वेलोसिटी निकालने के लिए स्लोप है। और जो यहाँ पे v है ये बच्चों वेलोसिटी है तो, लेकिन ये वेलोसिटी कैसा है, तो आप लिखते हैं वेलोसिटी एट टाइम, किसी टाइम पर है। एट टाइम को हम लोग लिखते हैं इंस्टैंटेनियस, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। चाहे लिखो वेलोसिटी एट टाइम, चाहे तो लिखो इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी, दोनों एक ही है। तो ग्राफ से हम लोग को यही इतना पता चलेगा कि ds/dt कर लोगे तो वेलोसिटी आ जाएगा, और वही ds/dt बच्चों स्लोप भी है। और इस वेलोसिटी को हम कहते हैं एट इंस्टेंट, माने एट टाइम। दूसरा बच्चों फिर एक और बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे ds/dt लिखा, वैसे हमें ΔS/ΔT लिखना पड़ता है। ΔS का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, T2 माइनस T1, और इसको बच्चों हम कहते हैं एवरेज वेलोसिटी, और इसे लिखते हैं स्लोप ऑफ एवरेज लाइन, स्लोप ऑफ एवरेज लाइन, ये स्लोप ऑफ एवरेज लाइन है। यहाँ पे ds/dt और ΔS/ΔT दो बातें हैं। इसमें बच्चों जो ये है ना, ये इसको लिखते हैं वेलोसिटी इन टाइम। एक होता है एट, एक होता है इन। ध्यान देना है कि एट लिखा है पेपर में कि इन लिखा है। वेलोसिटी इन टाइम है, इसका मतलब एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। और एवरेज वेलोसिटी किसके बराबर है, स्लोप ऑफ एवरेज लाइन। तो देखो यहाँ पे दो टर्म यूज़ करना है, एक वेलोसिटी एट और एक यूज़ करना है वेलोसिटी इन टाइम। बच्चों इसके अलावा कोई बात कभी नहीं अप्लाई होना है, चाहे जो पूछेगा काम इतना करना पड़ेगा। हम एक चित्र बना के समझेंगे, इस लाइनों को समझेंगे। ग्राफ बनाना है ST, तो दो एक्सिस होती है ना ग्राफ पे, एक होता है x एक्सिस, एक होता है y एक्सिस। बच्चों आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि x एक्सिस पे x एक्सिस किसको बनाया जाए, क्यों? x एक्सिस को क्या बोलते हैं बच्चों? x एक्सिस को कहते हैं इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट जो किसी पे डिपेंड ना करे उसे x पे लिखते हैं, और जो डिपेंड करे उसे y पे लिखते हैं। तो टाइम किसी पे डिपेंड करता है, इसलिए हमेशा x एक्सिस पे क्या आएगा, टाइम, और जो टाइम पे डिपेंड करेगा वो y एक्सिस पे जाएगा। तो पोजीशन किस पे जाएगा, y एक्सिस पर। तो मैंने यहाँ पे बच्चों s दिखाया और इधर मैंने दिखाया t दिखाया। इसको ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ इंडिपेंडेंट एक्सिस, इंडिपेंडेंट एक्सिस। कोई मान लो बोले कि तुम टाइम को y एक्सिस पे लिख के दिखाओ, तो आप बता सकते हो कि कालिदास ही हो क्या पूरे। इंडिपेंडेंट होता है x, तो y पे क्यों दिखाएं? बोले किताब में लिखा है, तो बोलो किताब का पेज फाड़ के फेंक दो, लिखा है तो।
इंडिपेंडेंट एक्सिस केवल x होता है। अब बच्चों मैं एक यहाँ पे चित्र बनाता हूँ। ऐसा ही ग्राफ है। यहाँ पे मैं कुछ टाइम दिखा रहा हूँ। ये टाइम बच्चों t1 है। यहाँ पे टाइम t2 है। यहाँ पे टाइम t3 है। वेट 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 बच्चों, वेट, रुको 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 रुको। यहाँ पे टाइम t2 है, यहाँ पे t3 है और यहाँ पे t4 है। मैंने देखो 4 टाइम पे कोई बात बताना है मेरे को। t1 पे जो डिस्टेंस होगी बच्चों s1 है। t2 पे जो होगी वो s2 है। और t3 पे जो होगी वो s3 है। और t4 पास हो गया। थोड़ा फिगर वगैरह जब हम बनाते हैं तो बच्चों थोड़ा सा वेट कर लिया करो। मतलब ये दिखाना चाहेंगे कि जो आपको ज़्यादा अच्छा समझ आए, इसलिए मन में जो आता वही बनाते हैं, कोई फिक्स नहीं होता। आप ध्यान से देखो तब लिखो। देखो मैंने कुछ इतने पॉइंट, कुछ इतने पोजीशन मैंने दे दिया। ये ग्राफ आपके सामने है। अब हमें पूरी बात पहले लिखना है। बच्चों मैं पहले आपसे पूछा वेलोसिटी एट, वेलोसिटी लिखा मैंने और नंबर 1 पे लिखा कि एट t1। फिर बच्चों दूसरा मैंने लिखा एट t2। फिर मैंने तीसरा लिखा एट t3। ये वेलोसिटी एट वाला हो गया। और एक चौथा सवाल आता है वेलोसिटी इन, वेलोसिटी इन टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल t1 से t4 तक। तो देखो ये 2 सवाल दिखाया जा रहा है, एक ऐट का और एक इन का। और हम ग्राफ में थोड़ा ऐसे कुछ पहचानना मेरे को। तो आप एक एक सवाल को ज़रा बच्चों समझो। तो पहले हम वेलोसिटी ऐट वाली बात करेंगे, ऐट t1। तो आप देखिए टाइम t1 यहाँ पे है। अब ऐट t1 ये यहाँ पे आप क्या करोगे, ऐसे टेंजेंट खींचोगे। दिखाई दे रहा है? नहीं दिखा? देखो सही से। ये मैंने टेंजेंट बनाया और ये जो टेंजेंट है बच्चों ये कुछ एंगल बनाएगा। ये ऐसे एंगल बनाएगा एक्स एक्सिस से। एंगल जो बनाएगा ये एंगल यहाँ पे मान लो कि ये θ1 है। क्या मान लो? θ1 है। तो बच्चों ये जो स्लोप है θ1 यही वेलोसिटी है। तो ऐट t1 बराबर क्या लिखोगे? v1 बराबर tan θ1। और ये वेलोसिटी कैसा होगा? प्लस होगा कि माइनस होगा? अगर एंगल एंटी क्लॉकवाइज में है तो वो प्लस होगा। बच्चों ये वेलोसिटी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। tan θ1 देख रहे हैं आप, वहाँ पे स्लोप लगाया, एंटी क्लॉकवाइज है एंगल तो पॉजिटिव हो गया। ये पॉजिटिव हो गया, ये एंगल एंटी क्लॉकवाइज है। टाइम एक्सिस से चलेगा, मतलब ऐसे चलेगा, जिधर है उधर जाएगा।
बच्चों ये तो एक हो गया। अब आप एट T2 वाला देखो, T2 कहाँ है जी, ये दिखाई दिया तो T2 पे देखें आप। बच्चों अगर आप T2 पे देखेंगे तो T2 पर ये हुआ, यहाँ पे और ये जो T2 है वो मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। ये टेढ़ा हो गया था, थोड़ा सीधा करेंगे। बच्चों ये T2 हो गया। अब बताइए T2 पे बच्चों वेलोसिटी निकालोगे ना, तो यहाँ पे इसका स्लोप क्या हो गया, 0। तो थीटा का मान 0 हो गया तो स्लोप 0 हो गया। तो स्लोप 0 हो गया तो यहाँ पे जो वेलोसिटी आएगा v2 बराबर क्या होगा, 0। देखो ग्राफ से समझ में आ रहा है ना कि कैसे हम जान पा रहे हैं। अब बच्चों एट T3 इंस्टेंटेनियस है, जिस समय पूछेगा वहाँ का स्लोप चाहिए। अब बच्चों T3 वाला आप बताओगे सब लोग। T3 पे कहाँ पे T3 है ना, देखो अगर हम T3 पे निकालेंगे तो ये स्लोप ऐसे आ रहा है कि नहीं। देखो बच्चों ये थोड़ा ब्लू पेन कुछ चला रहा हूँ मैं, ऐसे चला रहा, ये यहाँ पे स्लोप दिखाया, तुरंत बगल में दिखाया यहाँ पे। अब ये T3 है, तो बच्चों T3 पे जब स्लोप निकालोगे तो टाइम एक्सिस से, ये टाइम एक्सिस है और ये एंगल इधर आ रहा है, एंगल इधर आ रहा है। तो आप बताओ एंगल क्लॉकवाइज आ रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज भाई, क्लॉकवाइज आ रहा है। तो बच्चों क्लॉकवाइज वाला एंगल को हम पॉजिटिव नहीं लिखते ना, उसको हम नेगेटिव लिखते हैं। इसलिए देखो यहाँ पे थोड़ा डार्क कर दें, दिख जाए आपको अच्छे से। ये V3 हो गया। अब यहाँ पे वो स्लोप जो देखा आपने वो V3 है, यहाँ पे V3 आएगा। और V3 बच्चों पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि स्लोप नेगेटिव हो गया। बच्चों V1 पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ये क्लॉकवाइज नहीं है, एंटी क्लॉकवाइज है। नेगेटिव आया वो क्लॉकवाइज है और 0 आया थीटा का मान 0 है। तो कभी कभी पॉजिटिव नेगेटिव पूछेगा तो पहचान जाओगे, इतना ही पूछेगा कि कौन पॉजिटिव वेलोसिटी है कौन नेगेटिव वेलोसिटी है, तो आप स्लोप देखोगे, देख के बता दोगे। तो यहाँ पे V3 जो आएगा T3 पर, इसको हम V3 लिखेंगे तो ये होगा माइनस में होगा, और एंगल जो लिखा गया है अगर थीटा ही लिखा है तो -tan थीटा हो गया। तो V3 में माइनस साइन लगेगा, V3 बराबर माइनस साइन लगेगा और जो थीटा है वो लिखा जाएगा। तो V3 बराबर -tan थीटा हो गया। बच्चों मैं इंस्टेंटेनियस के बारे में समझा रहा था कि आप कैसे ग्राफ पे जानोगे कि प्लस है कि माइनस है कि 0 है, तो ये जानने का ये तरीका है। समझ आया। अब आपको दूसरे वाले में क्या पूछा है, वेलोसिटी, लास्ट वाले में वेलोसिटी इन है। अभी भी आप लिख लो, अभी हड़बड़ाओ मत, अभी थोड़ी देर बाद नोट कर लेना, अभी सुन लो, बिल्कुल पहले रिलैक्स होकर समझो। अब ऐसा समझो कि आप लोगों को बता सको, अपने आप को तो जानो ही जानो और अच्छे से सीखो, इसलिए घबराना नहीं, सीखना है। बच्चों अब आपसे कहा है कि वेलोसिटी इन टाइम इंटरवल T1 to T4। अब आपको इन लिखा है तो इन माने इंस्टेंटेनियस की एवरेज, एवरेज हो गया। बच्चों आपको कहाँ से जाना है, T1 से। T1 ये है, T4 कहाँ है, ये है, ये T1 है और वो T4 है। अब T1 आपने देख लिया और T4 देख लिया। इसके बाद निकालो स्केल, मीटर स्केल निकालो और यहाँ से सीधा यहाँ पे ऐसे लाइन खींच दो, ऐसे T1 से T4 सीधा लाइन खींच दो ऐसे। और बच्चों जो आपने लाइन अभी खींचा, सारी दुनिया इसी लाइन को कहती है एवरेज लाइन। मान लो किसी ने कह दिया कि एवरेज लाइन कौन है, तो आप सोचोगे कि लाइन तो सुना है, एवरेज लाइन क्या है, एवरेज वेलोसिटी सुना है, एवरेज लाइन बोल रहा है। तो एवरेज लाइन वही बोल रहा है जो आपने अभी लाइन खींचा, 2 पॉइंट को आपने सीधे मिलाया, उसे कहा जाता है एवरेज लाइन। बच्चों ये एवरेज लाइन है। और इस एवरेज लाइन का स्लोप, एवरेज लाइन का स्लोप देखो, ये यहाँ पे एक्स एक्सिस है ना, ये मैंने स्लोप यहाँ पे दिखाया और इसको मैंने मान लिया बच्चों थीटा डैश। तो
तो एवरेज लाइन का एंगल को मैंने क्या मान लिया, थीटा डैश, कुछ भी मान लो, थीटा डैश मान लिया। तो बताइए बच्चों, जो स्लोप होगा ये वाला जो इन लिखा हुआ है, इसको हम क्या लिखेंगे, एवरेज वेलोसिटी माने ये सिंबल, और ये बराबर क्या लिखा जाएगा बच्चा लोग, tan थीटा डैश। अब देखो क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है तो माइनस होगा। तो बच्चों एवरेज वेलोसिटी किस में आ जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा, ये नेगेटिव में आ जाएगा। सही है। अब हमें वैल्यू भी लिखना है, थोड़ा और देखो, आप थोड़ा और देखो। अगर बच्चों मैं इसका स्लोप निकालूं, एंगल निकालूं, तो आप बोर्ड पे ज़रा देखें, ऐसे ऐसे मैं ले जाऊंगा, फिर ऐसे ऐसे यहाँ ले आऊँगा, ऐसे। ये मैंने बना ली, एक ट्रायंगल बना ली। तो बच्चों अगर मैंने एक ट्रायंगल बना ली तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो S1 है और ये S4 है। तो आप क्या लिखोगे, फाइनल माइनस इनिशियल, क्या लिखोगे, फाइनल माइनस इनिशियल। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, S1 बड़ा है कि S4, तो S1 बड़ा है तो यहाँ क्या लिखोगे, S1 माइनस S4। वो तो वैल्यू बताना पड़ेगा ना, फाइनल में इनिशियल माइनस करना पड़ेगा। बोलिए वहाँ क्या लिखना पड़ेगा, S1 माइनस S4 की S4 माइनस S1, S1 माइनस S4 लिखना पड़ेगा, क्योंकि S1 ज़्यादा है, S4 कम है। और बच्चों यहाँ पे टाइम का जो डिफरेंस है, यहाँ से यहाँ तक वो टाइम वाला, ये T4 है और ये T1 है, तो टाइम T4 माइनस T1 होगा। बच्चों एक बात बताओ आप लोग कि इसका जो स्लोप होगा, स्लोप क्या होगा, पूरा क्लास बताए। स्लोप माने tan थीटा। बच्चों क्या लिखोगे, S1 माइनस S4 अपान T4 माइनस T1। अब इसे क्या लिखोगे, माइनस S4 माइनस S1 अपान T4 माइनस T1। तो बच्चों बताओ वेलोसिटी नेगेटिव आ गया कि नहीं, हाँ आया ना नेगेटिव, यही तो पढ़े थे ना, डेल्टा S बाई डेल्टा T। तो ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि वेलोसिटी एवरेज डायरेक्शन बदल गया। तो डायरेक्शन बदल गया, आप ऐसा लिख सकते हैं, आप यही लिखे रहे हैं जो लिखा हुआ, ऐसे लिखे रहे हैं बच्चों। अब देखो ये लिखा है, जो मैंने लिखा है आप ये लिखो, स्लोप लिखा है। अच्छा ये बताओ स्लोप होता क्या है भाई, tan थीटा है कि tan थीटा डैश बच्चों, हाँ आप बताओ थोड़ा, S1 माइनस S4 अपान T4 माइनस T1। बच्चों अब ये बताओ एवरेज वेलोसिटी क्या है, tan थीटा डैश की माइनस tan थीटा डैश। ये माइनस क्यों लगा, क्लॉकवाइज है, माइनस क्यों लगा, क्लॉकवाइज है। अब ये माइनस लग गया और tan थीटा डैश की वैल्यू, तो tan थीटा डैश की वैल्यू जब लिखोगे तो S1 माइनस S4 अपान T4 माइनस T1। क्यों बच्चों, माइनस अंदर ले जाओ तो क्या हो गया, S4 माइनस S1 अपान T4 माइनस T1। मेरा क्वेश्चन ये था बच्चों कि एवरेज वेलोसिटी अगर S और T दे तो आपको कुछ नहीं सोचना है, फाइनल माइनस इनिशियल हमेशा करना है। S4 माइनस S1 अपान T4 माइनस T1 कर दोगे, वैल्यू आ जाएगा। अगर 30 डिग्री दिया, 40 डिग्री दिया, तब आपको अपने से समझना पड़ेगा कि हाँ माइनस लगाएंगे कि प्लस लगाएंगे। लेकिन S और T दिया है तो हमें कुछ नहीं करना है, फाइनल में इनिशियल माइनस कर देंगे, वैल्यू आ जाएगा। तो मैथ में क्या है कि आसानी से आ जाएगा, और ज्योमेट्री है तो हमें थोड़ा देखना पड़ेगा कि एंगल प्लस है कि एंगल माइनस है। ये कॉन्सेप्ट है बच्चों कि जब हम सवाल को लगाएंगे तो हमें इतनी बात की ज़रूरत पड़ेगी। इतनी बात अगर आपको लग गया कि ठीक है हम समझ गए कैसे एवरेज लाइन बना, कैसे एंगल को हमने प्लस लगाया, कैसे एंगल को हमने माइनस लगाया, मैथ है तो हमें कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट फार्मूले में लिखना है, S2 माइनस S1 अपान T2 माइनस T1 वैल्यू आ जाएगा। तो फिर इसके अलावा इसमें कोई बात नहीं होती। इतनी बात अगर आपको समझ आ गया तो ये बात समाप्त हो गया है। बताइए समझ आया, नहीं समझ आया, आ गया।
आगे बढ़ाएं अब। कुछ एक आध बात और पूछ लें, तब हम ग्राफ का सवाल शुरू कराएं आपको। बच्चों ये जनरल बातें हैं, सिंपल बातें हैं, ये लॉजिक है। आप हमें परमिट करो थोड़ा आगे बढ़ूं। अब देखो इसमें क्या है ना, कोई चीज़ याद उद करने वाली बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है कि क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव लिखना है, एंटी क्लॉकवाइज लिखना है तो पॉजिटिव लिखना है। दूसरी बात लिखा गया है कि अगर हमें यस और टी दिया है तो एवरेज वेलोसिटी के लिए बड़ा आसान है कि यस फाइनल माइनस इनिशियल कर देना है, आ जाएगा। और बाकी कोई सवाल होता नहीं, कोई बात होती नहीं। इसी में कोई क्वेश्चन दे देगा, कोई सवाल दे देगा, कुछ मैथमेटिकल देगा, थ्योरेटिकल देगा, पूछ लेगा, हम बता देंगे। तो मान लो यही पूछ लिया कि T1 पे वेलोसिटी किधर है, या उसने बोला कि T1 पे कार ईस्ट में जा रही है तो T3 पे किधर जा रही है। तो अगर स्लोप पॉजिटिव है तो ईस्ट हो गया और नेगेटिव है तो वेस्ट हो गया। तो हम बताएंगे कि ये ईस्ट में है तो ये वाला वेस्ट में है। बोलेगा ये वाला पंचर है, रुकी हुई है, हाँ ऐसे तो पूछेगा। यही सब पूछता है कि अगर यहाँ पे इधर जा रही तो वहाँ पे किधर जा रही है। तो स्लोप को देख लो, नेगेटिव है तो उल्टा जा रही है, और सीधा है तो बोलो उधर ही जा रही है। ऐसे ही पूछता है। और क्या पूछेगा? आसमान का तारा पूछेगा, और कुछ है ही नहीं तो पूछेगा क्या। अब चलो दूसरी बात सुनो, हटा दिया इसको, ठीक किया। हाँ अब आप बच्चों कुछ बात यहाँ पे बताएं। ये ग्राफ है एस और टी का, इधर है टाइम एक्सिस, इधर है डिस्प्लेसमेंट। ये है ग्राफ है, ये है ग्राफ, ये है ग्राफ। ये है ए बी सी डी ई एफ, कर्व 1 है, कर्व 2, कर्व 1, कर्व 2। बच्चों मोशन बताना है आपको, ए से बी तक का मोशन बताना है, फिर बी से सी तक का बताना है, फिर डी से ई बताना है, फिर ई से एफ बताना है। तो पहले आप ये देखो, मोशन बताना है एस टी का। तो एस टी में एक ही काम होता है, और वो केवल क्या होता है? स्लोप, बाकी कुछ नहीं होता। ये ग्राफ बड़ा सिंपल है, इसमें एक ही काम करेंगे आप, केवल क्या निकालेंगे? स्लोप, बाकी कुछ कर भी नहीं पाएंगे, कुछ होता भी नहीं है। अब आप इसका स्लोप देखना शुरू करो। तो बच्चों यहाँ पे स्लोप क्या है? ज़्यादा है, लगातार स्लोप क्या है? घटता जा रहा है। बताइए, स्लोप लगातार बढ़ता जा रहा है, घटता जा रहा है। तो अगर लगातार स्लोप घटता जा रहा है तो हम क्या देखेंगे? स्लोप, ए से बी की बात कर रहा हूँ, हम क्या देखेंगे? स्लोप पॉजिटिव। और फिर क्या देखेंगे? डिक्रीजेज। अगर स्लोप डिक्रीजेज, इसका मतलब क्या समझेंगे? वेलोसिटी डिक्रीजेज। और वेलोसिटी डिक्रीजेज का मतलब क्या समझेंगे? कि मोशन, कैसा मोशन है? रिटार्डेड मोशन है, ये रिटार्डेड मोशन है। नहीं समझ आया? यही होगा ना, रिटार्डेड मोशन है। बच्चों अब बी से सी बताना, बी से सी पर, बी से सी पर आप देखो बच्चों, स्लोप, स्लोप यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव में क्या हो रहा है? घट रहा है कि बढ़ रहा है? बताइए। हाँ, तो बी से सी में स्लोप नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव। अब स्लोप पॉजिटिव का मतलब ये किधर जा रहा है? ईस्ट में। मान लो किधर जा रहा है? टूवर्ड्स
आई कैप लिख दो या ईस्ट लिख दो, ईस्ट ही लिख दो। ईस्ट लिखने में कोई एलर्जी है क्या? ईस्ट लिखो, टुवर्ड्स ईस्ट। तो बच्चों अब बताओ ये किधर जा रहा है? ईस्ट का उल्टा, ईस्ट का उल्टा साउथ होता है। हाँ, कोई दिमाग नहीं सही है क्या आज? टुवर्ड्स वेस्ट, किधर जा रहा है? वेस्ट। इसका मतलब कार बदल गई, जा रही थी इधर, लौटा लिया। अब लौटा लिया, लौटाने के बाद बच्चों बताओ स्लोप नेगेटिव है, इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग? नेगेटिव में क्या है? इंक्रीज की डिक्रीज? हाँ, इंक्रीजेज। इंक्रीजेज का मतलब वेलोसिटी क्या? इंक्रीजेज। तो मोशन कैसा? असलरेटेड की रिटार्डेड? तो असलरेटेड मोशन, असलरेटेड मोशन। बच्चों ये समझ आया कैसा मोशन है? असलरेटेड। समझ आया? क्या समझा? इसमें वेलोसिटी क्या है? पॉजिटिव। इसमें क्या है? वेलोसिटी नेगेटिव। और वेलोसिटी लगातार बढ़ती जा रही है। तो बच्चों बताओ असलरेशन का डायरेक्शन किधर है? ए से बी में असलरेशन किधर है? बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूँ। ए से बी में असलरेशन किधर है? असलरेशन किधर है? और बी से सी में असलरेशन किधर है? हाँ, क्या? जोर से बोला करो, अभी शोर मचाना होगा तो इतना शोर मचाओगे कि बालसन से लोग चले आएंगे क्या हो गया भाई पांडे क्लासेज में। और अभी पूछ रहा हूँ तो नहीं बता पा रहे हो। बताओ अब देखो, बताओ क्या? बताओ, समझो। यहाँ पे वेलोसिटी ए पर ज़्यादा था। कितना था? मान लो 10 मीटर पर सेकेंड। फिर यहाँ बी पे आया तो मान लो वेलोसिटी क्या हो गया? 0। यही हुआ। अब समझने की बात आ गया, बुद्धि, दिमाग समझो। ए से बी हो गया। अगर ये वेलोसिटी घट रही है तो आपने रिटार्डेड लगाया है। ऊपर क्या लगाया है? रिटार्डेड। इसका मतलब असलरेशन इधर है। कार किधर जा रही है? ईस्ट में। और असलरेशन किधर लगा है? वेस्ट में। रिटार्डेड मोशन है तो ए का डायरेक्शन किधर है? वेस्ट। तभी तो 0 हो गया। नहीं समझ आया? आया? फिर आगे देखो। अब बच्चों फिर जर्नी अगली स्टार्ट होती है बी से सी तक की। कैसे स्टार्ट होती है? बी से सी तक। तो सी आगे गया है कि सी नीचे आया है? ग्राफ पे देखो, मतलब सी कहाँ है? ए के सामने। हाँ, तो सी कहाँ है? ए के सामने, मतलब सी यहाँ है और बी यहाँ है। ऐसे ही है ना? दो एक्सिस पे देखो, ए और सी सामने है कि नहीं? आमने सामने।